Good morning, Jai Shardema. So, before getting started with today's topic, let's recite a shloka first. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि. Once again, a very good morning to all of you. So, now let's begin with our today's topic, and our today's topic is a rhyme. Yes, a rhyme. That is the game. The game. The name itself sounds so interesting. Yes, आज का हमारा टॉपिक है द गेम. तो नाम से ही आपको पता चल जाता है एक खेल, that is the game. As you all know, there are different types of games. For example, tennis. यहाँ पे आप देख सकते हो ढेर सारी अलग अलग टाइप्स की गेम्स रहती है, and one of them is tennis. Again, cricket. Third one is hockey. Again, fourth one is football. तो आज का हमारा जो टॉपिक है that is the game is all based on football. वो गेम का नाम क्या है? फुटबॉल. अगर आप लोगों को पता है how football has been played, then it is well and good. But अगर नहीं, so now let's begin. आपको पता चल जाएगा. Now read and enjoy. My friends and I are much the same. मैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत एक जैसे हैं. है ना? एक जैसे मतलब we have similar interest. We love to run and play the game. हम सबको क्या पसंद है? दौड़ना and खेलना. We love to run and play the game. We clap loud when a goal is made. हम सब ताली बजाते हैं जोर से when a goal is made. Now, what is the meaning of goal over here? In this game, a goal has been made का मतलब है in this game एक बड़ी सी नेट रहती है ना? There is a net in this game in which अगर बॉल चला जाता है कोई भी एक टीम के थ्रू, तो वो टीम को एक पॉइंट मिल जाता है. गोल बन जाता है मतलब जब कभी भी ये बॉल नेट के अंदर चला गया, है ना? नेट के अंदर गया तो ये कहा जाता है कि गोल हो गया. We cheer about how well we played. Cheer, that is a shout of joy. एकदम जोर से चीखते हैं, बट कैसे? एकदम खुशी के मारे. खुशी के मारे वो लोग जोर से चिल्लाते हैं. क्यों? क्योंकि उसका गोल हो जाता है. तो वो सब लोग चीयर करते हैं कि हम लोग देखो कितने अच्छी तरीके से खेल रहे हैं. See, like this the goal has been made. पीछे एक बड़ी सी नेट रहती है. कोई भी एक टीम के प्लेयर अगर बॉल वो नेट के अंदर चला गया उसका, तो गोल बन जाता है. That's been called a goal. Next, we play the game out in the yard. वो लोग गेम कहाँ खेलते हैं? Out in the yard. There is a place is called yard. वो लोग
वहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं. वो थोड़ी बड़ी सी जगह रहती है यार्ड में. सो दे ऑल कैन प्ले द फुटबॉल वेरी वेल. वी गेट द बॉल एंड किक इट हार्ड. उसको फुटबॉल जैसे ही मिलता है तो वो क्या करते हैं, किक इट हार्ड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किक? दैट इज लात मारना. जैसे ही बॉल उसके पैर के पास आता है तो वो जोर से लात मारते हैं बॉल को, है ना. हार्ड दैट इज एकदम जोर से. किक इट हार्ड दैट इज मतलब एकदम जोर से लात मारना, ट्राई करना कि गोल बन जाए. नाउ as you all know, football has been played through leg on the ground. Okay, they cannot touch the football with a hand. This game is played with a leg. See, as you all can see, ball एकदम हवा में उड़ रहा है. क्यों? क्योंकि this boy has kicked the football. उसने फुटबॉल को लात मारी. kick it hard मतलब उसने किक मारी फुटबॉल को. नेक्स्ट, we stop and yell, we cheer and run. we stop and yell मतलब वो लोग बीच बीच में रुक जाते हैं. and yell that is stop, that is रुक जाना. and what is the meaning of yell? is to shout. yell मतलब शोर मचाना. and we cheer and run. cheer का मतलब shout of joy. वो चिल्लाते हैं, खुशी के मारे चिल्लाते हैं. cheer and to motivate someone. and run मतलब भागना, वो लोग भागते हैं. we all believe the game is fun. वो लोग सब ये मानते हैं कि ये गेम बहुत ही मज़ेदार है ना. क्यों? क्योंकि उसमें भागना रहता है, शोर मचाना रहता है, सब लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं. सो दे ऑल बिलीव दिस गेम इज़ सो मच फन. मतलब ये गेम बहुत ही मज़ेदार है. वो लोग सब ये मानते हैं कि दिस गेम इज़ फन. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द गेम. अब आपके मन में ये सवाल होगा, यू ऑल मस्ट बी क्वेश्चनिंग और थिंकिंग व्हाट दिस गेम इज़ ऑल अबाउट. ये गेम कैसे खेलते हैं? सो हाउ इज इट? डिड यू ऑल वॉच द वीडियो? So that was all about the game football, how the goals had been made, how all of them were cheering, how all of them were yelling, है ना. सब पता चल गया वो लोग कैसे चीयर करते थे, कैसे शोर मचाते थे, कैसे अपसेट हो जाते थे, एंड गोल कैसे बनता है ना. So that was all about the game football. So now let's begin with the exercise. Read and find. First question, what the game is this poem about? What game is this poem about? मतलब ये पोएम में कौन सी गेम के बारे में बात हो रही है? फुटबॉल या वॉलीबॉल? एंड द करेक्ट आंसर इज, हमने अभी अभी तो वीडियो देखा. यस, इट इज ऑल अबाउट द गेम फुटबॉल. यस, आई हैव मार्क्ड a bold letter in the correct answer. The correct answer I have marked with the bold letters. Yes, मैंने देखो डार्क ब्लैक कलर में correct answer mark किया है. But firstly you have to try on your own and then look at the answers. Alright? सब लोग को पहले अपने आप करना है try, then and only then आप यहाँ पे refer करो. But firstly try on your own. Second, what do they do when the goal is made? जब किसी भी टीम का गोल बनता है, गोल दैट इज, मैंने क्या कहा था, कोई भी एक टीम का बॉल नेट के अंदर चले जाने का मतलब क्या होता है, एक गोल बनता है. सो दैट टीम सिक्योर्स 1 point, है ना. सो वो टीम का एक पॉइंट बन जाता है.
So that is the meaning of a goal. So now what do they do when the goal is made? तो वो लोग क्या करते हैं जब एक गोल बनता है? वो लोग ताली बजाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं? ताली बजाना या रुक जाना? ऑब्वियसली वो लोग खुशी के मारे ताली बजाते हैं. They all used to clap. Why? Because they all are happy that they have made a goal. इसीलिए the correct answer over here is to clap. A. Clap. Next. Third. Find from the poem words that rhyme with these words. आपको क्या करना है? पोएम में से ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जो कि ये वर्ड्स के साथ राइम करते हो. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइम? दैट इज राइमिंग वर्ड्स. उसका मतलब द वर्ड्स दैट साउंड्स सिमिलर. जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो दूसरा वर्ड उसके जैसे ही साउंड करता है. साउंड इट मीन्स जब हम बोलते हैं तो दोनों वर्ड एक ही जैसे लगते हैं बोलने में. ऑल राइट, सो द वर्ड्स गिवन ओवर हियर in the third question are same, made, yard and run. मैंने वो चारों के चारों वर्ड के राइमिंग वर्ड्स निकाल के यहाँ पे आंसर लिख लिए हैं. बट you all need to first search out the rhyming words from the poem. आप एक बार पोएम रीड करो and then try on your own. पहले आप देखो आपको मिलते हैं कि नहीं rhyming words, and then refer over here. All right? Now, the rhyming word of same is game. See, again, same, game. Both of them ends with same game. Ma. Yes? So, this kind of words are called rhyming words. जो दिखने में अलग अलग होते हैं बट जब आप उसको बोलते हो when you pronounce it both sounds similar that is वो एक जैसे साउंड करते हैं. नेक्स्ट, made, played, da. It ends with sound da. Made, played. Third one, yard, hard. Yard and hard. And the last one is run, fun. Run, fun. So, this was all. You all need to complete the exercise as of now and read this poem once again and complete the rest of the exercise.